बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का व्लॉग थोड़ा सा हट के होगा, स्टूडियो से बाहर और रोड साइड पे, तो उसके लिए अगर थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो तो मैं पहले से माजरत खा हूँ, बिकॉज़ मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ और व्लॉग का वक्त भी हुआ चाहता है। मुझे नहीं पता ये व्लॉग आप तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, बिकॉज़ आखिरी इत्तला तक इंटरनेट की सर्विसेज जो हैं वो पाकिस्तान में डाउन हो चुकी हैं और उसकी एक ही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान बदलो के नाम से एक ऑनलाइन मुहिम अब से कुछ देर बाद लॉन्च करने जा रही थी। जब ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं कब तक सर्विसेज बहाल होंगी और ये आप तक पहुँच पाएगा, लेकिन ये इस वक्त का सिनेरियो है। मैं थोड़ी देर पहले इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था, ट्विटर, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो वो काम नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा कि शायद जिस एरिया में मैं हूँ यहाँ पर इंटरनेट की कवरेज नहीं है। थोड़ा सा साइड पे इधर उधर जाके भी देखा, बट ऐसा काम नहीं किया। तो मीनवाइल मुझे किसी और ने पूछ लिया कि आपके यहाँ ट्विटर चल रहा है, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसका मतलब है कि वो काम शुरू हो गया इंटरनेट सर्विसेज, और फिर जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी आने लग गया, टीवी चैनल्स के ऊपर भी, कि इंटरनेट की सर्विसेज मुतासिर हैं, लेकिन वजह नहीं बताते कि क्यों मुतासिर हो रही हैं। तो आखिरी इत्तला तक इंटरनेट की सर्विसेज मुतासिर हैं, लेकिन स्टिल द इकोनॉमिस्ट का जो ट्रेंड है वो ट्विटर के ऊपर टॉप के ऊपर है, उसको नहीं रोका जा पा रहा अभी तक। बिकॉज मुझे याद है जो इमरान खान साहब की जानिब से शुरू किया गया था इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर वाला ट्रेंड, वो जिस तरह से लोगों में फैला था उस लेवल का तो नहीं, लेकिन उसके बाद ये दूसरे या शायद तीसरे नंबर पे होगा। द इकोनॉमिस्ट वाला जो मामला है, जिस तरह से उधर से इकोनॉमिस्ट एक ट्वीट करता है और फ़ौरन से रीट्वीट, और कितनी बार अब तक वो कर चुका है। और वो भी इकोनॉमिस्ट भी मुझे लगता है कि पता नहीं उनको पता चल गई है एक्चुअल स्टोरी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और इमरान खान के फॉलोअर क्या कर रहे हैं। तो वो इन दोनों के जो कश्मकश है उसमें वो अपना जो खेल है उसने शुरू कर दिया। हर 3-4 घंटे के बाद एक रीट्वीट उनका आ जाता है। तो मुझे नहीं पता कि अभी रिसेंट उनका कब आया, बट बार बार उनका वो हो रहा है। तो उसको पाकिस्तानी नेशन जो है वो बड़ा इन्जॉय कर रही है, और शायद कोई रिकॉर्ड ही बन गया है कि 2 करोड़ से ज़ायद इम्प्रेशंस, वो भी चंद घंटों के अंदर अंदर। तो ये शायद इकोनॉमिस्ट को भी अंदाज़ा नहीं होगा, ऑल्दो के इल्ज़ामात बहुत आ रहे हैं कि कोई $1 मिलियन दे के छपवा लिया आर्टिकल, या पता नहीं कैसे सारे निगरान हुकूमत के लोग इस तलाश में है कि कापी पेंसिल अंदर कौन ले गया, कागज़ पेंसिल कौन ले गया, और कैसे आर्टिकल वहाँ लिखा गया और कैसे छप गया। और बाय द वे मैं तो वैसे ये समझता हूँ कि इकोनॉमिस्ट ने ये इन सब की जमा तफरीक जो है ना वो हिला के रखी है। इनको बिल्कुल पता नहीं है, नहीं आइडिया कि कितने इंप्रेशंस अब तक पढ़ चुके हैं इमरान खान के उस आर्टिकल को, कितने लोग रीट्वीट कर चुके हैं, कितने लाइक कर चुके हैं, और कितने लोग अब तक उसको पढ़ चुके हैं, और कितने करोड़ लोग उस आर्टिकल को अब तक एक्सेस कर चुके हैं सिर्फ द इकोनॉमिस्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो अच्छा, एक इसमें और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फिर मैंने आपको ज़रा रेड जोन में होने वाले एक इस्तीफ़े की और उस इस्तीफ़े के बाद की और अंदर की जो कहानी है वो बतानी है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। रेड जोन में काफ़ी हलचल है, लेकिन पहले थोड़ी सी इसके ऊपर बात, थोड़ी हिपोक्रेसी जो है उसको थोड़ा एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी है। कि अभी तो बड़ा शोर उठ रहा है, हो इमरान खान जेल में है तो कैसे आ गया, उनका आर्टिकल कैसे आ गया, मतलब जेल में है तो क्या वो ज़मानत के ऊपर है, लेकिन ठीक है दूसरे केसेस में ट्रायल चल रहा है, बट एट द मोमेंट इमरान खान ज़मानत के ऊपर है। आप ये मत भूलिए, जो सज़ा हुई थी वो मुअत्तल हो चुकी है, उसमें उनकी ज़मानत हो चुकी है, अब साइफर केस में भी उनकी ज़मानत हो चुकी, बाकी तो ट्रायल चल रहे हैं। लेकिन जो ये सहाफ़ी ब्रिगेड और जो इमरान खान की मोहब्बत में पागल हुए जा रहे हैं ना इस टाइम के, कैसे आर्टिकल लिख दिया, ये इनमें से ही कुछ लोग थे जब नवाज शरीफ साहब कॉन्विक्ट थे, इस निज़ाम से शायद भागे हुए भी थे, और कॉन्विक्ट के साथ साथ उन्हें एब्सकॉन्डर भी करार दिया गया था। तो उस वक्त इन्हीं सहाफ़ियों में से कुछ लोग हैं वो सहाफ़त के अलमबरदार, आज़ादी सहाफ़त के, और पता नहीं क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अलमबरदार बन के पहुँचे हुए थे कि जनाब देखिए इनको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, इनको अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए। और जेल से पैगामात खाली सिर्फ इमरान खान के नहीं है, नवाज शरीफ साहब भी अपने पैगामात देते रहे हैं। तो इसलिए ये थोड़ी सी हिपोक्रेसी किसी टाइम तो साइड पे किया करें, किसी टाइम चले समझ आती है कोई इशू होता है, लेकिन हर चीज़ में हिपोक्रेसी को लेके आना बीच में और अपना आपने शुरू कर देना। खैर, अब आ जाइए पीटीआई की ऑनलाइन मुहिम के हवाले से मैंने थोड़ी सी बात करनी है। पाकिस्तान बदलो .com, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज की ऑनलाइन मुहिम का नाम था, और उन्होंने बेसिकली अपने फंड रेजिंग के लिए और मंशूर लॉन्चिंग के लिए कि आवाम तक वो अपना मंशूर लेके जा सकें ऑनलाइन ही सही,
और बाकी पार्टी को जो फंडिंग की मुश्किलात हैं तो फंड रेजिंग इवेंट भी था, यानी टेलीथॉन होना था। लेकिन उसमें फिर से वही सारा काम, एक तरफ ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि जनाब आईटी के शोबे में इनकलाब, पेपैल पाकिस्तान में आ गया और पता नहीं क्या हो गया। ये मैसेज आप उन आलमी कंपनियों को दे रहे हैं, उन फ्रीलांसर्स को आप दे रहे हैं कि जनाब पेपैल तो आप ले आए हैं, लेकिन उसको पेपैल को चलाने के लिए जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं वो आप इस तरह से मुतासिर करते हैं और इस तरह से अपने ही कम्युनिटी को आप नुकसान पहुंचाते हैं। तो बहरहाल इसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, पाकिस्तान बदलो .com ये इनलैंड पाकिस्तानियों के लिए, और पाकिस्तान बदलो .overseas.com जो है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बुनियादी तौर पर वेबसाइट्स मुतारिफ़ कराई गई हैं। अगर कोई इनलैंड पाकिस्तानी या ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के कॉज में या पीटीआई के कॉज में फ़ंडिंग करना चाहता है तो वो इन वेबसाइट्स के ऊपर जाके फ़ंड कर सकता है। इससे पहले नामंजूर.com हमने देखी थी वेबसाइट, अब उन्होंने इसको थोड़ा सा बदल दिया है और नई वेबसाइट्स जो हैं वो इनलैंड और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए लॉन्च कर दी गई हैं। अब देखते हैं कि इसको कितना सक्सेस मिलता है। तारीख गवाह है, जब जब रुकावट खड़ी करने की कोशिश की गई या जब जब पीटीआई के इन इवेंट्स को रोकने की कोशिश की गई, ये मैसेज और ज़्यादा स्प्रेड हुआ और लोगों तक पहुँचा। जो इकोनॉमिस्ट ने आपकी जमा तफरीक हिला के रखी हुई है ना, सेम यही सारा हिसाब किताब अब सोशल मीडिया के ऊपर भी होगा। आप देखिएगा कि इसको ब्लॉक करने का जो तरीका है वो शायद काम ना कर सके। अच्छा जी, एक और ख़बर आज सुबह से जो ब्रेकिंग में चल रही है वो ये कि इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उमर हमीद साहब, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ये गालबन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के बाद इलेक्शन कमीशन का मोस्ट पावरफुल ओहदा है और हमने उनको हर जगह पे एक्सेस करते हुए देखा। मतलब कोई भी हाई प्रोफाइल मीटिंग है वो उनके बगैर नहीं होती या उनकी शमूलियत लाजमी रहती है। सुप्रीम कोर्ट में जाना हो, इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करना हो, अभी पिछले 2-3 दिनों में काजी फाइज ईसा जब समाअत कर रहे थे तब भी उमर हमीद साहब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और बड़ा उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मामलात को देखा है करीब से। फिर अभी सिक्योरिटी के मामला थे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जा रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ों में उनकी बराह रास्त इनपुट थी। तो अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था इलेक्शन कमीशन को कवर करने वाले रिपोर्टर फ़हीम अख्तर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और मुझे उनकी रिपोर्टिंग और उनके इलेक्शन कमीशन के जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कोई ख़बर जानना है तो फ़हीम अख्तर को ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर लाजमी फॉलो कर लें। मैं खुद उनको फॉलो करता हूँ। तो उन्होंने ये बात 2-3 दिन पहले बता दी थी कि रेड जोन में एक बड़े इस्तीफ़े की गूंज है। उसका जिक्र मैंने अपने व्लॉग में भी किया था। मुझे ये लग रहा था, मैं ये अज्यूम किया था कि शायद ये इस्तीफ़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होगा, लेकिन फ़हीम ने कुछ हिंट्स और भी दे रखे थे कि कुछ और यहाँ पर गड़बड़ होने जा रही है। और फिर 2 दिन के बाद अब ये खबरें सामने आई कि उमर हमीद साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं और अब 2 डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं। मैं जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ कि 2 डिफरेंट वर्जन्स हैं क्या और किसके हैं। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें ये नहीं कहा गया कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। ये कहा गया कि उमर हमीद साहब अचानक बीमार हुए और वो रुखसत पर चले गए और इसलिए जब तक वो सेहतयाब होकर नहीं आते तब तक मामला ऐसे चल रहे हैं, लेकिन वो बड़े होनहार और काबिल अफसर हैं, जल्द वापस आ जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक जवाब जमा कराया गया है पीटीआई की तौहीन अदालत वाली जो पिटिशन है उस पे कि हमने इसको कंप्लाइंस कर दिया है या इसका हमने फॉलोअप क्या किया है। तो वो उमर हमीद साहब की जानिब से नहीं जमा कराया गया, बल्कि वो स्पेशल सेक्रेटरी 1 जो है उनकी जानिब से वो जवाब जमा कराया गया। अमूमन ये इख्तियार सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन यानी उमर हमीद साहब के पास होता है, लेकिन अभी वो इसमें नहीं आ रहे बिल्कुल भी। तो मैं इसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा था, तो फ़हीम अख्तर जो है उनके सोर्सेज ये बताते हैं कि ये मामला जो है इतना आसान और सादा नहीं है, बल्कि कहीं कहीं पे कोई तलख कलामी जैसी चीज़ें जो हैं वो भी उन तक पहुंची हैं कि कोई तलख कलामी हुई है जिसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और अब जो है उन्हें कायल करने की या मनाने की कोशिशें की जा रही हैं कि वो अपना इस्तीफ़ा किसी तरह से वापस ले लें। तो अब मुझे मालूम नहीं कि वो इस्तीफ़ा वापस लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन में और रेड जोन में कुछ हलचल ज़रूर है इसकी वजह से। अच्छा, एक और ख़बर, एक अहम डेवलपमेंट ये भी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब जमा कराया स्पेशल सेक्रेटरी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें पीटीआई के तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए और कहा कि जनाब 76% कागजात तो इनके नामजद हुए हैं, लेकिन बारीक वारदात ये है कि 76% अगर इनके मंजूर हुए हैं तो वो 4th
सिक्स्थ या फिफ्थ टीयर की जो लीडरशिप है उनके मंजूर हुए। लीडरशिप उनको कहा ही नहीं जा सकता। बेसिकली लीडरशिप तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टीयर की होती है। आगे तो कारकुनान, वर्कर, सपोर्टर्स, उन लोगों के कुछ ऐसे भी हैं जिनके हल्के में कोई ऐसा जान पहचान नहीं है, लेकिन जो टॉप टीयर की लीडरशिप थी उनमें रुकावटें ज़रूर रही हैं। उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। आज भी लाहौर के इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल में हमने देखा समातें हुई हैं। कुछ लोगों के मंजूर हुए, कुछ लोगों के रिजेक्ट हुए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टीयर की लीडरशिप या जो फर्स्ट चॉइस थी इमरान खान की, उनको मुश्किलात तो बहरहाल ज़रूर रही हैं। अब ये जैसे ही कंक्लूड होता है मामला, तो फिर मेरा ख्याल एक आध दिन में अब फहरिस्तें या उन लोगों की लिस्टें भी सामने आ जाएंगी कि कौन कौन से लोग जिनके मंजूर हुए हैं और वो इमरान खान की तरफ से अहल हैं कि वो पार्टी का टिकट ले सकते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में क्या अपडेट है। और आखिरी ये कि कल के एपिसोड के बाद या हालिया एपिसोड के बाद पीटीआई ने अब ऑफिशियली 3-4 लोगों का नाम जारी कर दिया है कि ये लोग हैं जो इमरान खान के नाम से मंसूब जो ख़बर है या फिर बयान इमरान खान से मंसूब वो दे सकते हैं। वो ऑथोराइज्ड हैं। उसमें शेर अफजल मरवत का नाम नहीं है, उसमें शुआइब शाहीन का नाम शामिल है, बैरिस्टर गौहर खुद हैं, और जो पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात है रऊफ़ हसन वो शामिल हैं, जबकि जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब, उनका नाम भी शामिल है। तो ये 4 लोग डेजिग्नेट किए गए हैं जो इमरान खान के हवाले से अपना बयान दे सकते हैं, यानी उनसे मंसूब बयान जारी कर सकते हैं। इनके पास अथॉरिटी है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको ये बात बताए कि मैं इमरान खान से मिल के आया हूँ या इमरान खान का ये मैसेज है, तो पीटीआई के मुताबिक उसकी बात को पार्टी का ऑफिशियल बयानिया ना समझा जाए। तो ये ओवरऑल इस वक्त की सिचुएशन है। पाकिस्तान बदलो और pakistanbadlo.com कहाँ तक पहुँचेगी, ये इस व्लॉग के बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। मुझे नहीं पता कि ये व्लॉग भी आप तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, बट कोशिश अपनी पूरी करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। अभी तक के लिए इतने। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।